Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने फिर 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 41 मोबाइल, 52 सिम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद। गिरिडीह पुलिस ने बगोदर में हुए 2 अलग अलग लूटकांड के आरोपियों को पकड़ने में पाई सफलता। सीएसपी संचालक लूटकांड और यादव होटल लूटकांड के फरार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज सूची मांगों को लेकर ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने की हड़ताल। जिले भर की शाखाओं में लटका रहा ताला। और पचम्बा थाने में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन। स्थानांतरित थाना प्रभारी समेत अन्य को दी गई विदाई। साइबर अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस ने एक बार फिर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डूमरे सुमित प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान अलग अलग स्थानों से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध साइबर थाने में कांड संख्या 9/24 दर्ज किया गया है। वहीं इन साथियों के पास से 41 मोबाइल, 52 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 4 बाइक, 3 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड को जब्त किया गया है। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में बेंगाबाद थाना इलाके के कजरों का इस्तियाक अंसारी, देवघर जिले के मरगो मुंडा थाना इलाके के कसिया टार का अशरफ अंसारी, रजाउद्दीन अंसारी, बगोदर थाना इलाके के अटका का टिंकू कुमार, गणेश प्रसाद, राजधनवाड़ थाना इलाके के धाव का मुजाहिद अंसारी और मुफस्सिल थाना इलाके के धनेडी का रोहित कुमार राणा शामिल हैं। गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिले में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम के माध्यम से लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं और इसको वेरीफाई करने के लिए, छापामारी करने के लिए डीएसपी साइबर सुमित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा कुल 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 41 मोबाइल फ़ोन, 52 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 4 मोटरसाइकिल, 3 आधार कार्ड, स्मार्ट वॉच और अन्य चीज़ों की बरामदगी की गई है। इसमें से 2 साइबर अपराधी जो हैं टिंकू कुमार और गणेश प्रसाद, ये दोनों पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में अपराध कर चुके थे और कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। इन दोनों की गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें से टिंकू कुमार के ऊपर लगभग 10 केस हैं, विभिन्न राज्यों में 10 कांड दर्ज हैं साइबर अपराध के लिए, और दूसरा इसमें जो गणेश प्रसाद हैं उनके विरुद्ध में 8 केस जो हैं अन्य राज्यों में दर्ज हैं। और साइबर अपराधियों ने अपने कन्फेशन में कहा है कि यह स्वीकारोक्ति बयान में बताया गूगल सर्च इंजन पर गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से फर्जी कुरियर सर्विस का ये ऐड डालते थे, उसके माध्यम से ठगी करते थे तथा लोगों को अश्लील वीडियो भेजकर उसके माध्यम से ठगी किया करते थे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध अपराध का रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वो अभियान आगे भी जारी रहेगा। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना इलाके के औरा स्थित आरगडीह गेल ऑफिस के पास सीएसपी संचालक से हुए लूट के मामले में जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं इस मामले में
एसपी दीपक कुमार शर्मा द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने लूटकांड में शामिल 5वें आरोपी को भी दबोच लिया। शुक्रवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लूट की घटना के बाद उन्होंने बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। इस मामले में गठित एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी मुबारक हुसैन, जासिम अंसारी, अल्ताफ रज़ा और जावेद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 5वें आरोपी के रूप में टीम ने नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने इसके पास से लूट में प्रयुक्त बाइक, एक देसी कट्टा और लूटे गए रकम में से 38,170 रुपये बरामद किए। दिनांक 19 तारीख को बगोदर थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक से लूट की घटना हुई थी। लगभग 2,34,000 रुपये लूटे गए थे और इस संबंध में बगोदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस पहले ही इस कांड में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है और जिस हथियार से इस घटना को अंजाम दिया गया था, पुलिस के द्वारा बाकी अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम नूर मोहम्मद है, थाना बेको का रहने वाला है और इसने भी उस घटना को अंजाम दिया था और इसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है और लूट के लगभग 38,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं और लूट में जिस वाहन का प्रयोग किया गया था उसकी भी बरामदगी की गई है। एक क्रिमिनल और उस लूट में बाकी है। पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए भी सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बगोदर थाना क्षेत्र स्थित यादव होटल में लूट के प्रयास मामले में जहां पहले ही ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने दाऊद अंसारी को देसी कट्टा के साथ पकड़ा, वहीं इस मामले में शामिल एक अन्य अभियुक्त हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना इलाके के मासूरी तरी के रामलाल मरांडी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शुक्रवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी में पुलिस लगी हुई है। पकड़े गए रामलाल मरांडी ने अपने सहयोगियों की जानकारी दी है। जल्दी पुलिस सभी अभियुक्तों को पकड़ेगी। दिनांक 12 तारीख को बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव होटल में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लूट का प्रयास किया गया था और इसी क्रम में पुलिस को त्वरित सूचना मिली थी और पुलिस के द्वारा त्वरित छापामारी करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी तथा उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया था। पुलिस लगातार बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। उसी बीच में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया था और आज उस लूट की घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त रामलाल मरांडी विष्णुगढ़ का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसने बाकी अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया है। पुलिस के द्वारा उसकी भी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, प्रोन्नति नीति में संशोधन, 30,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, सेवा नियमावली में एवं अवकाश नियमों में संशोधन, 2018 तक के सभी को पेंशन में समानता, कंप्यूटर इंक्रीमेंट, मृतक आश्रित नियुक्ति का समुचित क्रियान्वयन की मांग को लेकर ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को शुक्रवार को गिरिडीह में भी व्यापक असर देखने को मिला। हड़ताल के कारण जिले भर के ग्रामीण बैंकों में ताला लटका रहा और बैंकिंग कार्य बाधित रहे। हरियाणा को लेकर बैंक के कर्मचारी गिरिडीह शहर की बरगंडा स्थित मुख्य शाखा के बाहर एकत्रित दिखे और मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए आवाज बुलंद की। बताया गया कि आज 1 दिवसीय हड़ताल है। यदि केंद्र सरकार बैंक कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 27 और 28 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। बैंक कर्मियों के हड़ताल में रहने की वजह से आमजनों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल के कारण करोड़ों के लेन देन प्रभावित रहे। हड़ताल मौके पर भारत भूषण प्रसाद, RK सिंह, PK बरनवाल, अशोक कुमार, अभिषेक कुमार, राजा कुमार, निकेश कुमार, सुभाष कुमार, प्रदीप कुमार, मनोज वर्मा, प्रदीप वर्मा, सुमित आदि कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल थे। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, भारत सरकार होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करे पुकार, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। अपनी मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अपनी मांगे कैसे लोगे? लड़के
वित्त मंत्रालय होश में आओ। आज तो ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर झारखंड भारतवर्ष के 43 ग्रामीण बैंकों में हड़ताल है, एक दिवसीय हड़ताल है। और ये मुख्य मांग है तो इसमें तो ग्रामीण बैंकों में IPO लाने के विरोध में और उसके IPO लाने और उसका प्राइवेटाइजेशन करने का विरोध में, और हमारी अन्य सभी 7 मांगे, इसमें है तो रिक्रूटमेंट 30,000 के आसपास है तो रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पर है तो प्रक्रिया है तो पूरी नहीं हुई है, उसको है तो उसका डिमांड है। प्लस जो डेली रेगुलेशन बेसिस पर है तो जो डेली वेजेस के बीच में लोग काम कर रहे हैं उनको है तो रेगुलराइज करना है। ग्रेचुटी वगैरह का डिमांड है। कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट सही ढंग से ग्रामीण बैंक में लागू नहीं हुआ है उसका तो, और पीएफ इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो लोग रिटायर्ड वगैरह हैं उनका है तो पीएफ इंटरेस्ट अभी तक है तो नहीं दिया गया है। और 19 से 20 में बहुत सारी वैकेंसी है तो वैकेंसी को भी फुलफिल करने के लिए डिमांड है। और ये भारतवर्ष के स्तर पर है तो पूरे भारतवर्ष में आज तो करीब 22,000 शाखाएँ तो प्रभावित हो रही हैं। और यदि मांगें ये पूरी नहीं होती है तो आगामी 27 और 28 मार्च को भी 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। पचम्बा थाना परिसर में पचम्बा थाना से स्थानांतरित पुलिसकर्मियों का विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में स्थानांतरित पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, गुरुचरण मांझी, अमित कश्यप, अमृत कुमार राम, ललिता कुजूर को बारी बारी से फूल, माला, बुक्के एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पचम्बा थाना इंस्पेक्टर श्याम कुमार महतो ने कहा कि जिस तरह से थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह द्वारा इतने कम समय में पुलिसिंग की लकीर खींची है वह दूसरों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। वहीं भावुक होते हुए थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने समस्त थाना के एवं थाना क्षेत्र के सभी साथियों से किसी भी प्रकार की भूल चूक या ठेस पहुंचाई हुई है तो क्षमा मांगते हैं। उन्होंने क्षेत्र वासियों को सहयोग करने को लेकर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज में बेहतर कार्य करते हुए आगे भी पचम्बा थाना पुलिस को सहयोग करते हुए शांति व्यवस्था व्यवहार बहाल रखने की अपील की। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर श्याम कुमार महतो, जितेंद्र सिंह, केसी सिंह, राजीव सिंह, संजय सिंह, संजीत मिश्रा, इरफान आलम, नवजीवन, कई जनप्रतिनिधि एवं गण्यमान्य समाजसेवी एवं बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। आसान नहीं होगा विभाग हो या कोई भी प्रशासनिक विभाग हो, उस विभाग में जो आदमी जिस जगह पर योगदान देता है, अर्थात जिस तरह से हमारे मुकेश दयाल सिंह पचम्बा थाना में रहकर पूरे पुलिस परिवार को जिस तरह से एक घाट में बांधकर रखे, बहुत ही अच्छे ढंग से चलाए थाना में। और हम लोग कामना भी करते हैं कि ये जहाँ भी जाए पचम्बा थाना परिवार को भी ऐसे ही विरोध कर जाए और जहाँ पर जाए अच्छी तरह से काम करें। लगा रखा है, हम लोग इस समारोह में यही कामना करेंगे, अब भगवान से यही चाहेंगे कि लोग जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, अच्छे कार्य करें ताकि हम लोग उसको भी गर्व हो। और मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं थाना के श्री जितेंद्र बाबू से जो शायद अपने आज के इस विदाई सम्मान समारोह के उपस्थित थाना प्रभारी
पचम्बर थाना के सभी पुलिसकर्मी, थाना परिसर में उपस्थित थाना के हमारे इंस्पेक्टर साहब, थाना के सभी पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और इस प्रांगण में उपस्थित इस पचम्बा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और सभी यहाँ की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों के बीच जो भी मेरा समय बीता, हमने चाहा कि हमेशा यहाँ बेहतर करें। आप लोगों को जो भी काम हो उसको हम सरल रूप से करें, आप लोगों की सारी बातों को सुने समझे, आपकी समस्याओं का निराकरण करें, यही मेरा उद्देश्य रहा है। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहा आज तक। मेरे अंतरात्मा कहता था किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए, मगर क्या होता है कि विधि व्यवस्था को पालन कराने में और कानून का पालन कराने के लिए कहीं न कहीं थोड़ा कड़ा रूप भी लेना पड़ता है, कहीं नम्र भी होना पड़ता है। तो इसलिए अगर हमसे कहीं भूल से अगर आप लोगों को मेरी कोई बातों को ठेस लगा हो तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। आज से आप लोगों के बीच से दूसरे जगह जा रहे हैं और हमेशा आप लोगों का प्यार मोहब्बत मेरे लिए बना रहेगा। आप लोगों को हमेशा साथ देंगे हम। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ के जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? मैं पचम्बा थाना प्रभारी भूपेश यादव सिंह। मेरा स्थानांतरण पचम्बा थाना के गिरिडीह जिला से बोकारो जिला हो गया है। मैं इस कार्यकाल अपने 15 महीना के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर अनुभव किया कि यहाँ के पचम्बा क्षेत्र के सभी निवासी बहुत अच्छे हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बहुत अच्छे हैं, जनप्रतिनिधि अच्छे लोग हैं और हम लोग जो है जो यहाँ पर मिलजुल कर हर एक की समस्या और यहाँ के पचम्बा के पूरे वासियों को मैं अपने दिल से शुक्रिया धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और बढ़िया से रहें और हमेशा आपस में हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारगी से प्रेम और सौहार्द बनाकर रहें। और पूरे पचम्बा क्षेत्र के सभी वासियों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। और हमारे बड़ा बाबू दयाल सिंह जी का स्थानांतरण बोकारो जिला में हुआ है। हम लोग सभी लोग इनके साथ अच्छा खासा काम किए और इनका सहयोग हम लोग के साथ हमेशा बना रहा और इनका सारे पचम्बा वासी भी देखे होंगे कि इनका बात व्यवहार अच्छा रहा, मृदुल स्वभाव के थे। पचम्बा वासी का भी इनके कार्यकाल में अच्छा खासा सहयोग रहा और सभी लोगों को बड़ा जो है सहयोग दिए। हम लोग सब कुछ मिल करके इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि बोकारो जिला में जाएं और इसी तरीके से अपना नाम रोशन करें और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। सूबे के पूर्व मुखिया हेमंत सोरेन प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद इन दिनों जेल में बंद हैं। इस दौरान बजट सत्र में शामिल होने की उनकी याचिका को पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं पीएमएलए कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई को मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गिरिडीह में भी आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकाली और पूर्व सीएम की रिहाई की मांग की। यह रैली सदर प्रखंड के फुलची पंचायत ग्राम तारावली में निकाली गई। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए आदिवासी समाज के लोग जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा जैसे नारे लगा रहे थे। वहीं इसके बाद समाज के लोगों ने जाहिर थान मांझी थान में पूजा अर्चना की और अपने नेता की रिहाई की मन्नत मांगी। टूटेगा, हेमंत सोरेन टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन टूटेगा, शिबू सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 वेतन मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, 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 चंपा सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बाबत उप मुखिया रसीलाल हेम्ब्रम ने बताया कि शिबू सोरेन के समय भी पूर्वजों ने मांझी थान में पूजा अर्चना की थी।
उन पर हो रहे कार्रवाई पर रोक लग गई थी। इस बार सभी अपने नेता हेमंत सोरेन के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हम लोग ने यहाँ कार्यक्रम रखा है, जो कि हम लोग का मुख्यमंत्री जो था हेमंत सोरेन, उसको ED द्वारा हमने जेल भेजा गया है। तो उसी को छुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ जैसे कि जल ढर रहे हैं अपना मंझीतान जाहिर थान में। तो जैसे कि पहले भी ऐसा हो चुका है, हम लोग जैसे नहीं थे उस समय मैंने शिबू सोरेन का हमने शूट एंड साइट का ऑर्डर आया था। तो उन समय भी हमारे पूर्वज ने वैसे ही मंझीतान जाहिर थान में जल डालकर जैसे शूट एंड साइट ऑर्डर कैंसिल हुआ था। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने भी ऐसा कार्यक्रम रखा है। इस मौके पर समाज सेवी बुधन मुर्मू, नायक हेम्ब्रम, ढेना हेम्ब्रम, मांझी हेम्ब्रम, महादेव हेम्ब्रम, गणेश हेम्ब्रम, सोनालाल टुड्डू, बबलू टुड्डू, सबोधी देवी, सोनम हेम्ब्रम समेत आदिवासी समाज से जुड़ी कई महिला पुरुष मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गिरिडीह विधानसभा के पीरटार से झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर आए कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता का सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश मुर्मू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नूनूलाल मरांडी, पूर्व प्रमुख पीरटार सिकंदर हेम्ब्रम ने झामुमो के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय ताराबाबू मरांडी के पुत्र बबलू मरांडी के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों का स्वागत किया। भाजपा का सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी युवाओं ने पूरे जोश खरोश से भाजपा का संकल्प पत्र पढ़कर सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करते हुए बबलू मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ताराबाबू मरांडी ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिसको लेकर पुलिस द्वारा शूट आउट नोटिस निकाला गया। तब पीरटार में ताराबाबू ने ही शिबू सोरेन को प्रश्रय दिया और पुलिस से उनकी जान बचाई थी। करीब 12 वर्षों तक पीरटार और टुंडी के सघन जंगलों में दोनों व्यक्ति पुलिस से छुप कर रहे। तब स्वर्गीय ताराबाबू ने ही उन्हें एक जनसभा में दिसोम गुरु से नवाजा था। तब से शिबू सोरेन दिसोम गुरु कहलाने लगे। लेकिन महाजनों से लड़ाई लड़कर यहां तक पहुंचने वाली पार्टी के सुप्रीमो आज के तारीख में सबसे बड़े महाजन बन बैठे हैं। आदिवासी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदी में बोलिए फिर से दोहराइए। 1-8 ऐसे बोलिए। 1-8 डबल अशोक पुरी जी सामने आएंगे। अशोक पुरी जी को माला अनिल भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता में कह सकते हैं कि हमारे जो झारखंड काला मरांडी जी, उनके सुपुत्र, उनके पूरे परिवार के लोगों ने
इसका दामन पकड़ा है, मतलब कि ये बहुत बड़ी चोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं और आज वो उस मिथक को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। शपथ पूर्वक सब लोगों ने इसकी सदस्यता ली है। हम इनका अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं और इसी तरह से इनको अपने भी और दूसरे जो लोग हैं, जमात के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को में शामिल करने के लिए ये लोग भी मिलजुल करके प्रेरित करेंगे। पूरा पीठ टाण जो है भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है और इनके आने से और ताकत हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। हम पुनः इनका स्वागत करते हैं। बसंत सोरेन साहब को भी थोड़ा अपनी तरफ से दो बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बसंत सोरेन साहब के पास भी मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार गया। तो 3 बार में एक बार बसंत सोरेन साहब से मुलाकात हुई और बसंत सोरेन साहब मेरे पापा के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी देखने के लिए उनके पास समय नहीं था। कौन सा जेएमएम आज इन लोग कर रहा है और कौन सा जेएमएम पहले मेरे पापा लोग ने बनाया था उन लोगों ने, और आज कौन सा जेएमएम इन लोग कर रहा है, ये कोई क्षमा योग्य नहीं है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और 2025 के या 2050 तक जेएमएम की सरकार यहाँ झारखंड में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों ने अपना पूर्ण सहमति के साथ आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी और आदरणीय श्री नूनूलाल मरांडी जी के साथ में और ये सिकंदर हेम्ब्रम जी के साथ में हम लोगों ने पार्टी को आज दिनांक 23/2/2024 को अपनी पूर्ण सहमति से हम लोगों ने ज्वाइन किया। इन्हीं बातों के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड। सबसे पहले तो हम बबलू मरांडी के साथ में जितने भी वहाँ से लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में जो बाबूलाल मरांडी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किए हैं, आज हम अपनी ओर से और पार्टी की ओर से हम हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही बड़ा हृदय विदारक इन्होंने अपना जो जीवनी बताया कि किस प्रकार से इनके पिताजी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने या गुरुजी ने, शिबू सोरेन के परिवार ने, चाहे हेमंत सोरेन ने, चाहे बसंत सोरेन ने, चाहे दुर्गा सोरेन ने, चाहे जो भी है, सो इन लोगों के साथ में जो व्यवहार किया गया ये बहुत ही हृदय विदारक है। और जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग करते हैं कि आदिवासी का हितैषी है, हम किस प्रकार से हितैषी कह सकते हैं? जो आप समझ सकते हैं कि पीटाण हो या टुंडी के जंगल से जो उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की थी शिबू सोरेन ने, और तारा बाबू मरांडी ने जो उनका जो नामकरण किया है पूरे दुनिया में जानते हैं उसको, गुरु जी के नाम से, दिसोम गुरु जी के नाम से, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से जाना जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी के पुत्र के नेतृत्व में वहाँ के कई आदिवासी युवाओं ने अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह कर की व्यथा कहानी सुनते हुए, और ये कहानी नहीं हकीकत, जो परिवार ने निश्चित रूप से पूरा पार्टी के लिए अपना नौकरी त्याग करके परिवार को रास्ता में छोड़ करके पार्टी लाइन में काम किए, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी कि हमें गुरुजी की या हेमंत सोरेन जी का हाथों से एक मुट्ठी हमको मिट्टी मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, जिस दिन उसका मरखी था उस दिन यहाँ के माननीय विधायक ने इनकी सपना को चकनाचूर करते हुए वनभोज कार्यक्रम रखा मांझी हड़ामों के साथ में, जो जेएमएम का तथाकथित कुछ अपने आप को कट्टर समर्थक कहते हैं, बल्कि एक कट्टर समर्थक पूरा परिवार को छोड़ करके पार्टी के लिए जिसने अपने जीवन और जवानी को न्यौछावर किया, उनके प्रति 1 मिनट श्रद्धांजलि भी रखते
तो हम कहते कि निश्चित रूप से ये वैसे परिवार या वैसा आंदोलनकारी को याद करते हैं, लेकिन वैसा कहीं ज़मीन पर दिखाई नहीं दिया। और बाकी अभी तो आप देख ही रहे हैं कि आदिवासी पार्टी नाम मात्र का रह गया है। बबलू मरांडी के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामने वालों में सुरेश सोरेन, सूरज लाल मरांडी, अनिल मुर्मू, सचिन मरांडी, सूरज मुर्मू, सुशील मरांडी, निर्मल सिंह, अशोक तुरी, अनिल सिंह, अभिषेक सिंह, कैलाशपति ओझा, चरखू भोक्ता, सूरज सिंह, गणेश तुरी, सुनील मरांडी, उमेश तुरी ने भी भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत को अपनाया और आगामी लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार 400 के पार संख्या के साथ प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस समारोह में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहवादी, चुन्नू कांत, विनय सिंह सहित अन्य भाजपाई उपस्थित थे। गिरिडीह में बनी नागपुरी फिल्म सपने साजन की शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई। गिरिडीह में ऑर्बिट सिनेमा हॉल में सुबह 9 बजे और स्वर्ण सिनेमा हॉल में दोपहर 2 बजे से फिल्म दिखाया गया। फिल्म देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। फिल्म देखने वाले लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ इस फिल्म का भरपूर आनंद उठाया। गिरिडीह के कलाकारों के रहने के कारण फिल्म देखने में लोगों की काफी दिलचस्पी देखी गई। फिल्म देखने के बाद लोगों ने इसकी खूब तारीफ की और स्थानीय कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरिडीह में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से गिरिडीह के कलाकारों ने इस फिल्म में प्रदर्शन किया है वह काफी सराहनीय है। उन्होंने शहरवासियों से इस फिल्म को अपना सपोर्ट करने की बात कही ताकि स्थानीय कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे। तो सब कोई के अलगे अलगे खेल खेले का शौक होवेला। मोर बेटा के गुल्ली डंडा खेले का शौक है और आगे सबके स्विंग के तनी आश्चर्य लागी। ये के दीपक ये अपन टीम संगे अपन सपना पूरा करे के लिए पहिल डेग राइख दे है। अर्जुन और अर्जुन के हाथ में सिक्का और सिक्के को हवा में उछालते हुए और यहाँ अर्जुन ने टॉस जीत लिया है। तो दर्शकों आप दिल थाम के बैठिए, आज का मैच रोमांचक। चल भाई चल, शुरुआत तो मैच करने विजय आ रहा है और देखना होगा कि विजय का विजय रथ कौन रोकता है। गणपति बप्पा जय महाकाल।
स्विच ऑन फाउंडेशन और जागो फाउंडेशन के बैनर तले शुक्रवार को गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सीहोडी स्थित रविदास टोला में बने अम्बेडकर भवन में कचरा प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में मुख्य रूप से वार्ड पार्षद अशोक राम, अधिवक्ता प्रमिला मेहरा, अधिवक्ता एकलव्य कुमार उजाला, जागो फाउंडेशन के सचिव वैद्यनाथ सरोजित मंजूर और स्विच ऑन फाउंडेशन के उमेश समेत वार्ड के महिला व पुरुष मौजूद थे। बताया गया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वार्ड को कचरा मुक्त बनाना है। अभियान के दौरान वार्ड को मॉडल वार्ड बनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर गोविंद तुरी, अली राजा, चुनमुन राम, बद्रीदास, सिंधु देवी समेत वार्ड के लोग मौजूद थे। जहाँ कचरा का ढेर लगा हुआ है, नगर निगम तो कचरा प्रबंधन के ऊपर गाड़ी आता है उठाने वाला, पर वो सब जगह देखते कचरा नहीं उठाता है। उनके गाड़ी आने के बावजूद हमको लगता है नगर निगम से सफाई करनी भी दिया गया है, फिर भी देखते हैं कि हर एक वार्ड में मतलब 100% सफाई नहीं हो रही है और ना ही कचरा उठ रहा है। अगर नगर निगम गाड़ी कचरा उठा भी रहा है तो क्या कर रहा है, कहीं एक जगह पर जाकर डंप कर दे रहा है। तो मतलब हमारा घर का कचरा फिर बाहर में कहीं जाकर डंप। आज एक शुरुआत है ना, सबों के कुछ आप इन्फॉर्मेशन करा जाए। हमारे महत्वपूर्ण टीम है कि हम जाना पड़ेगा। तो आपकी भूमिका, आप सबों की भूमिका अहम है, इसलिए मुख्य लोगों को ही बुलाया है। बाकी अवेयरनेस का डिफेंड करेंगे तो बाकी और ये साथ ही विकास जी हैं, तो सर्वजीत जी हैं जो जागो फाउंडेशन से हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा मीटिंग है जहाँ हम जो जानते हैं दूसरे को, उन लोगों के साथ एक डिस्कशन करके से बात की बात है के टाइप का है। बाकी हम क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग करके वो रखेंगे। अलग अलग करने से क्या फायदे होते हैं, देखिए जो गीला कचरा होता है वो हमारा क्या था, कंपोस्ट खाद बन जाता है। और सूखा कचरा जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे कचरा है जो हमारा रिसाइकल होता है। मॉडल के रूप में सेलेक्ट किए हुए एक वार्ड, ये एक वार्ड में पूरा वार्ड नहीं सेलेक्ट किया, हम उसमें कुछ घरों को चिन्हित किए हैं। यही तो परिस्थिति है, एक समझाने की बात है। में जागो फाउंडेशन के तहत पंचायत भवन सीहोडी में ये सफाई अभियान के तहत ये कूड़ा कचरा को दुरुपयोग ना करके सदुपयोग कैसे हो, इसके लेकर इन लोगों ने जागरूक करने का काम यहाँ तो ग्रामीणों के बीच में किया। जो अति महत्वपूर्ण इसको समझा जाए कि अगर कूड़ा कचरा अगर ये जो फेंक दे रहे हैं जहाँ तहाँ ये लोग कर देते हैं, उसको जागो फाउंडेशन के तहत इसको अपना खाद के रूप में बना करके अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनका कहना भी है कि जिस घर में कूड़ा कचरा है एक हम विधि व्यवस्था बताएंगे उसको, अगर उसको बढ़िया से व्यवस्थित करके अगर उसको खाद बना ले तो हम उसको खरीदी करके उसको भी कुछ किराए मूल्य के रूप में उसको हम देंगे। वार्ड नंबर 11 सीओडी में हम लोग जागो फाउंडेशन और स्विच ऑन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से कचरा प्रबंधन को लेकर के मॉडल वार्ड निर्माण को लेकर के हम लोग लॉन्चिंग उद्घाटन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और हम लोग का एक सोच है कि जो पर्यावरण में अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक बड़ी समस्या है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरे झारखंड और पूरे देश में अगर देखें तो यह है कि नगर निगम या सरकार के प्रयास ये किया जा रहा है कि कचरा तो कलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन एक जगह से कचरा निकाल के दूसरे जगह पर जो है कचरा का ढेर पहाड़ बनाया जा रहा है, जिससे हो रहा है कि प्रदूषण हम कचरा से दूर करने के बजाय एक जगह पर पहाड़ बना करके हम उसको और ज़्यादा फैला रहे हैं, जो हवा मानसून में एक तरह से हवा में वो तेज़ी से फैलता है। तो ये हम देख रहे हैं कि बीमारी का कचरा के कारण तरह तरह की बीमारी हमारे जो गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं या मवेशी हैं, जो इस तरह के हैं, हमारा पूरा पर्यावरण में जो सपोर्ट करता है जीव जंतु से लेकर के तो उन लोगों में तरह तरह की बीमारियों का समय समय पर आ रहा है। इसका एक ही रीज़न जो समझ में हम लोग देख रहे हैं एनालिसिस के तौर पे कि कचरा ही हमारा मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है और प्रदूषित भी कर रहा है, वातावरण को भी प्रदूषित कर रहा है। तो उसको लेकर के हम लोग सरकार के साथ मिल करके
समाज के सहयोग से, लोगों की भागीदारी से एक मॉडल वार्ड निर्माण का काम हम लोग कर रहे हैं, जहाँ हम कचरा को एक विशेष तरह से, कचरा को हम ज़्यादा से ज़्यादा सही ढंग से और हम लोग उसका प्रबंधन कर सकें। लोगों में ये एक विश्वास दिलाना है।